Okay, Jai Hind to all of you. Today we are here to discuss on the topic how to deal with the negative picture in the PPDT stories. The very first thing, let us discuss first about what is the PPDT and how that procedure takes place. सबसे पहला टेस्ट जो कि स्क्रीनिंग टेस्ट होता है उसी में दो टेस्ट होते हैं OIR टेस्ट एंड द PPDT पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट. परसेप्शन इस वर्ड पे हम डिटेल में अभी बात करेंगे कुछ देर में. सर सबसे पहले आपके दो टेस्ट रीजनिंग के जिसे हम कहते हैं OIR ऑफिसर्स इंटेलिजेंस रेटिंग ये कंप्लीट होंगे. उसके बाद उसी हॉल में आपको PPDT सीट्स डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाएंगे. PPDT सीट्स एक A4 सीट होगी जिसमें एक बॉक्स बना रहेगा ऊपर, उसके नीचे लिखा रहेगा एक्शन और उसके नीचे स्टोरी. You will be shown a picture for the 30 seconds. That picture will rest on that screen for only 30 seconds. Then after that 30 seconds that picture get vanished. Then you will get 4 minutes to fill the box, write the action of your story and to write an imaginary story based on that picture or based on the theme of that picture. Got it? 30 सेकंड तक ही सर वो पिक्चर रहने वाली है. 30 सेकंड बाद वो गायब हो जाएगी. 4 मिनट मिलेगा टोटल उस बॉक्स को भरने का, एक्शन को लिखने का और अपनी इमेजनरी स्टोरी को लिखने का. बॉक्स, द बॉक्स इज नथिंग दैन द रेप्लिका ऑफ दैट स्क्रीन. सेम रेप्लिका है. ऐसे सर चाहते हैं कि जो आपने स्क्रीन पे देखा सिर्फ वही उसको बॉक्स में बता दीजिए, लेकिन सिर्फ कैरेक्टर्स के बारे में. नीड नॉट टू डिस्क्राइब द प्लेस, इवेंट्स एंड सिचुएशन, ओनली आइडेंटिफाई दोज कैरेक्टर. कैसे? इसके लिए हम एक गेम खेलते हैं. गेम GAM, ई को भूल जाइए, जेंडर एज एंड मूड. सबसे पहले उस स्क्रीन पे जहाँ जहाँ आपको कैरेक्टर्स दिख रहे थे वहाँ वहाँ उस अपने बॉक्स में डॉट बना दीजिए. फिर उसके हिसाब से फिर सबसे पहले जी उसका जेंडर लिखेंगे. आपको क्या लगा था? इफ़ यू थिंक दैट ही और सी इज़ मैन और वुमेन देन यू हैव टू राइट M फॉर द मैन, F फॉर द फीमेल. एंड इफ़ यू आर अनेबल टू आइडेंटिफाई his or her gender then you will write P for the person. Next one is your age. Age can range between 2 years to 80 years, whatever you assume. Third one is mood. The mood can be positive, negative or neutral. If you think that the character is in the positive mood, means in a happy mood, then you will write plus sign. If you think that the character is in the negative mood, simply write a negative minus sign. If you are unable to identify his or her mood, simply put a 0, means neutral mood. Okay. This is all about the procedure of the PPDT. Now we are today especially here for the discussion over the how to deal with the negative story. Let me clear you gentlemen that there is no such type of negativity in the picture. It's all depends upon our perception. That's why the name is picture perception and discussion test. जैसा हम परसीव करेंगे वैसा ही हमें लगेगा. फिर भी मार्केट में ऐसी बातें हैं कि पिक्चर नेगेटिव आई है तो कैसे डील किया जाए. कुछ वैसे ही पिक्चर्स लाइक एक पिक्चर में ये है. ऐसा लग रहा है सबसे पहली चीज़ कितने कैरेक्टर्स हैं उस बॉक्स को बनाने के लिए? 2, अ मैन एंड अ वुमेन, मेल और फीमेल. 2 डॉट बनेगा, दोनों एक दूसरे के काफ़ी क्लोज हैं तो वो डॉट अपने पास. हाँ, एक चीज़ और जो उसमें बनाना है, इनसर्कल द सेंट्रल कैरेक्टर ऑफ ए स्टोरी. आपके कहानी में एक आपका हीरो रहेगा और एक ही हीरो रहने वाला, वो है सेंट्रल कैरेक्टर. उसको आप इनसर्कल करके बताएंगे हाँ ये वाला बंदा मेरा सेंट्रल कैरेक्टर है. फॉर द मेल बॉय कैंडिडेट्स, try to frame your central character in nearby your gender and age. अपने जेंडर और एज के आसपास के कैरेक्टर को सेंट्रल कैरेक्टर बनाइए, उसे आप अच्छे से वाकिफ़ है. अगर आप अपोजिट जेंडर या फिर बहुत दूर के एज का बनाएंगे तो आप उसको जस्टिफाई उतना नहीं कर पाएंगे जितना अपने एज के आसपास वाले को कर ले जा रहे हैं. यहाँ ऐसा लग रहा है कि एक फीमेल है जो कि कुछ ऐसे सिचुएशन में बैठी है जिससे वो टेंस हो किसी चीज़ को लेके, और एक मेल बैठा हुआ है उसको ऐसा लग रहा है कि समझा रहा है. एक नेगेटिव पिक्चर, कुछ तो हुआ है जिसकी वजह से वो फीमेल दुखी है. देखो, कहानी लिखने का सबसे पहले 3 चरण होते हैं. ये जो बॉक्स दिखा रहा है ये प्रेजेंट का सीन है. इससे पहले भी कुछ हुआ होगा और वो वहाँ से यहाँ तक आने के लिए लगा है रीजन. यू हैव टू फाइंड आउट दैट रीज़न. देन इसके बाद भी एक बॉक्स बनेगा. वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको एफर्ट लगाने होंगे. दैट एफर्ट इज़ नोन एज योर एक्शंस. वो रीज़न ढूंढिए, उन रीजन्स को एलिमिनेट कीजिए, एक्शंस लगाइए और आपका पॉजिटिव आउटकम आ गया. स्टोरी
हमेशा पॉजिटिव आउटकम पे ख़त्म होनी चाहिए। नेगेटिव से शुरू हो सकता है, नो डाउट, नेगेटिव है कोई नहीं, लेकिन मेरे एक्शंस, मेरे एफर्ट से वो पॉजिटिव में टर्न होगा। और से यहाँ पे हो सकता है कि शायद दोनों कलीग्स हों या दोनों कॉलेजमेट हों, दोनों क्लासमेट हों। फॉर सेक पहला क्लासमेट लेते हैं, दोनों ग्रेजुएशन के हों, अपकमिंग एग्जामिनेशन है, उसका कुछ प्रिपेयर नहीं है क्योंकि उसके घर में कुछ ऐसा सिचुएशन आ गया था जिस वजह से वो प्रिपेयर नहीं कर पाए, या फिर किसी और कंपटीशन में वो बिज़ी हो गई, या फिर कुछ ऐसी सिचुएशन आ गई जिससे वो पढ़ाई उतना ना कर पाई। अब वो थोड़ी सी टेंस है कि मेरे मार्क्स कैसे आएंगे। उसके लिए उसके फ्रेंड ने, फॉर से राघव ने उसको हेल्प किया, डोंट वरी आई एम हियर, आई विल हेल्प यू आउट। उसके बाद उसने एक्शंस क्या क्या लिए, पर्टिकुलरली आप एक्शंस पे ज़्यादा फोकस करेंगे। सिर्फ उसको समझाया, वहीं तक आपकी कहानी ख़त्म नहीं होती। कैसे समझाया, क्या किया, फिर अपने नोट्स दिए, कुछ ऑनलाइन क्रैश कोर्स ने उसको दिखाया, खुद उसको डाउट क्लियर करवाया, और फाइनली बहुत जल्दी रिजल्ट्स उनके अच्छे आ गए। या फिर कोई प्रोजेक्ट का डेडलाइन बहुत नज़दीक आ गया हो और इसका प्रोजेक्ट शायद कंप्लीट ना हो, उसने अपना प्रोजेक्ट जमा कर रखा हो, तो प्रोजेक्ट में इसने हेल्प किया, उसके जो इसेंशियल मटेरियल्स हैं उसको ढूंढने में, उसके जो थीम था उस प्रोजेक्ट का, उसको उस पर वर्क करने में इसने मदद किया। कैसे? अपने एक्सपीरियंस से, क्योंकि वो राघव आपका कैरेक्टर है, आप ही उसे एम्पावर कर रहे हैं सर, तो थोड़ा सा अच्छे से एम्पावर कर दो कि हाँ ठीक है, वो गोल्ड मेडलिस्ट था पिछली बार, तो इस बार उसके पास अच्छे आइडियाज़ हैं, तो वो अपने फ्रेंड्स को हेल्प आउट कर रहा है इस सिचुएशन से। या फिर इस फीमेल के घर में हो सकता है कि ये एकेडमिक्स परस्यू करना चाहती हैं और इनके घर में ऐसा प्रेशर आ रहा है कि दैट यू हैव टू मैरी, और इस वजह से वो परेशान है। फिर से उनके दोस्त राघव ने ही उनकी मदद की। कैसे? उनके फैमिली मेम्बर्स को समझा के, उनको ये बता के कि एजुकेशन की इम्पोर्टेंस क्या है, या फिर इस एजुकेशन से इनकी लाइफ में कितनी प्रोग्रेस आ सकती है। हो सकता है पर्टिकुलर एक्शंस, या फिर हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हैं, हस्बैंड की वाइफ की कहीं और पोस्टिंग हो गई है, या फिर कुछ प्रॉब्लम उनके जॉब से रिलेटेड आ रही है, दोनों को एम्पावर कीजिए। फिर जॉब से रिलेटेड क्या प्रॉब्लम है, दोनों शायद सेम सेगमेंट में हो, तो ये अपने एक्सपर्टीज़ को यूज़ करके उनके प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने में हेल्प करेगा। पूरे टाइम कंसोल तो करेगा ही, कंसोल में क्या क्या करेगा ये पर्टिकुलर एक्शंस आप बताइए। उनके एफर्ट से, उनके सारे एक्शन से बहुत जल्दी ये इनके सारे काम हो जाएंगे और ये एक तरीके से हैप्पी हो जाएंगी। हैप्पी एंडिंग, यही तो हमें चाहिए सर। नेगेटिव पिक्चर से शुरू हो सकता है, लेकिन एंड पॉजिटिव रखना है उन एक्शन से। एक्शन में सिर्फ ही कंसोल से नहीं होता सर, क्या क्या बताया कंसोल में, क्या क्या किया, एक्शंस क्या पर्टिकुलरली है, ये सारी चीज़ें बताइए उनको। रेस्ट ऑफ द थिंग्स और भी नेगेटिव पिक्चर्स हैं जिन पे हम डिस्कस करेंगे, उसके लिए बनी रहिए हमारे साथ। टिल देन कीप प्रिपेयरिंग योरसेल्फ। जय हिंद।